चलिए अब खबर रायपुर से, जहां पर राजभवन और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच टकराव की स्थिति को कैबिनेट मंत्री ने स्वीकार किया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि इसके पहले भी राज्य में कई राज्यपाल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहले कभी राजभवन और सरकार के बीच टकराहट की स्थिति नहीं बनी है। बीजेपी नेता राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को गुमराह कर रहे हैं, ये कहना है उनका। पूर्व सीएम रमन सिंह बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा। तो रायपुर में राजभवन और छत्तीसगढ़ सरकार में टकराव की स्थिति बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इसको स्वीकार किया और पूर्व सीएम के ट्वीट पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई राज्यपाल रहे, लेकिन कभी टकराव की ऐसी स्थिति नहीं बनी है। बीजेपी नेता चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को गुमराह कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आपस में टकराव की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, उस पर क्या कुछ कहना है। राजभवन और छत्तीसगढ़ सरकार में लगातार टकराव की स्थिति बन रही है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के ट्वीट पर मंत्री अमरजीत भगत का पलटवार नजर आया। उन्होंने कहा कि पहले भी कई राज्यपाल रहे हैं, लेकिन कभी टकराव की ऐसी स्थिति नहीं बनी है। बीजेपी नेता चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहना है अमरजीत सिंह का। सुनील सुधाकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुनील, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे पहले भी राज्यपाल रहे हैं, लेकिन ये स्थिति टकराव की नहीं बनी है जो अब नजर आ रही है। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुनील, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल सुनील, किस तरीके से यहाँ पर टकराव की स्थिति बनी हुई है और उस पर जो मंत्री अमरजीत भगत हैं वो उसको स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि पहले भी राज्यपाल रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी है टकराव की। जी बिल्कुल मलिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कई मुद्दों पर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जो है और प्रदेश सरकार, इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनती रही है। सबसे पहली स्थिति बनी थी सुपेबेड़ा इलाके में। पूरा का पूरा इलाका, वहां का पानी खराब है, वहां के लोगों की किडनी खराब हो रही है, इसको लेकर के राज्यपाल महामहिम वहां जाना चाह रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया था, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि हम सड़क के मार्ग से जाएंगे अगर हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। यहाँ से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद कई सारी जगहों पर राज्यपाल ने राज्य सरकार की जो नई योजनाएं थी या फिर नाम बदलीकरण को लेकर जिस पर अड़ंगा लगाते रहा है। जैसे पत्रकार विश्वविद्यालय नाम बदल रहे थे, उसको बदलने दिया, पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुलपति का नियुक्ति का मामला हो, ऐसे कई सारे मामले हैं। इसको लेकर के राज्य सरकार लगातार इस बात को नकारती रही है कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच किसी भी तरह का गतिरोध नहीं है, किसी भी तरह की टकराव की स्थिति नहीं है। लेकिन मंत्री अमरजीत भगत और उसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने बयान में ये कह दिया था कि राज्यपाल पूर्ण बहुमत से चुनी सरकार के किसी भी काम में बाधा नहीं बन सकते हैं। और उसी के बाद मंत्री का ये बयान कि टकराव की छत्तीसगढ़ में 20 सालों के दौरान पहली बार ऐसी बन रही है जब कांग्रेस की सरकार है, राज्यपाल हर बात पर निर्णय ले रहे हैं, हर बात पर रोक लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। मंत्री ने तो पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप भी लगाया कि सत्ता में नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बावजूद बैकडोर से राज्यपाल के माध्यम से प्रदेश की सत्ता चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो बात है टकराव वाली, तो अभी तक राज्य सरकार इसे डिनाई कर रही थी, वो ये मानने को तैयार नहीं थी। हमेशा ही बोल रहे थे कि सौजन्य भेंटें हो रही हैं। मुख्यमंत्री आज तक जो है राज्यपाल से मिलने राज्य की बिल्कुल। तो सुनील, अब ये लड़ाई खुले तौर पर सबके सामने आ गई है और अब इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। पहले कहेंगे कि पर्दे के पीछे सब हो रहा था, लेकिन अब खुले तौर पर कहा जा रहा है कि हाँ टकराव है। जी बिल्कुल बिल्कुल, टकराव की स्थिति जो है वो खुले तौर पर आ गई है। पिछले कई दिनों से जो ये बातें चल रही थी, तो वहां पर सरकार के मंत्री, संसदीय मंत्री और दूसरे मंत्री जाकर के ब्रीफ कर रहे थे राज्यपाल को, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जा रहे थे। मुख्यमंत्री किसी तरह से मुलाकात नहीं कर रहे थे। लेकिन बीते दिन पुलिस ग्राउंड में शहीद जवानों को एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री पहुंचे, तो राज्यपाल ने मंच पर ही मुख्यमंत्री से इस बात का जवाब मांग लिया कि जो ये मुद्दा है, आप 2 दिनों का सत्र बुलाना चाहते हैं, केंद्र सरकार की जो किसानों के लिए नया कानून बनाया गया है,
उसके तहत इसकी ब्रीफिंग मैं मंगवा रही हूँ। आप इसको बताएं इसके बारे में। मुख्यमंत्री से वहां पर बात हुई कल, और उसके बाद फिर शाम को जाकर के संसदीय मंत्री ने वहां पर ब्रीफ दिया, और फिर उसके तुरंत के बाद जो है अब जो खाद्य मंत्री है उनका ये बयान सीधे तौर पर ये दिखाता है कि राज्य सरकार और राजभवन के बीच जो टकराव की स्थिति है वो खुलेआम सबके सामने है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।